ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर राम मंदिर मजहबी प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हो गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी प्रोग्राम में शामिल हुए। वजीर दिफा ने परकोटा में बने अन्नपूर्णा मंदिर की चोटी पर झंडा फहराया। श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर वजीर दिफा और वजीर आला ने भी पूजा अर्चना की। इससे कबल वजीर दिफा और वजीर आला ने हनुमानगढ़ी का दौरा किया। असल में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पौष शुक्ल द्वादशी तिथि को हुआ था। ये तारीख आज 31 दिसंबर को पड़ रही है। इस प्रोग्राम के लिए रामनगरी को बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि भीड़ और ट्रैफिक के इंतजाम को बेहतर बनाया गया ताकि किसी भी अकीदतमंद को कोई परेशानी ना हो। 27 दिसंबर से शुरू 5 रोजा प्रोग्राम का अहम तकरीब आज हो रही है। इत्तलात और नशियात के वजीर मुमलकत डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में साल 2026 के कैलेंडर लॉन्च के मौके पर कहा कि इस साल हुकूमत ने कई तारीखी इस्लाह की है जो विकसित भारत 2047 की सिमत में मुल्क के सफर में अहम बाब जोड़ता है। इस मौके पर इत्तलात और नशियात के सेक्रेटरी संजय जाजू ने कहा कि कैलेंडर का डिजाइन बहुत एहतियात से तैयार किया गया है और यह सरकार की तरजीहात को जाहिर करता है। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश में वोटर फहरिस्त की नजरसानी SIR के लिए नई तारीख जारी की है। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत में तमाम गिनती के फॉर्मों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के आला चुनाव अफसर रमदीप रिनवा ने कहा है कि वोटर फहरिस्तों का मुसवदा अगले महीने की 6 तारीख को शाये किया जाएगा। दावे और एतराजात वसूल करने की मुद्दत 6 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वोटर फहरिस्तों का मुसवदा 31 दिसंबर को शाया होना था, लेकिन अब इसमें तब्दीली की गई है और ये 6 जनवरी को शाया किया जाएगा। इसके बाद राय दहिंदगान के पास अपने दावे और एतराजात दाखिल करने के लिए 1 महीने का वक्त होगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अहम पहल परीक्षा पे चर्चा ने तारीख रकम कर दी है। कल तक 3 करोड़ से ज़ायद रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए। वज़ारत तालीम ने कहा कि हिस्सेदारी की वसी सतह पर परीक्षा पे चर्चा को एक हकीकी तहरीक साबित करता है। मुल्क भर के तलबा तालबात, असातिज़ा और वालिदैन ने प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो प्रोग्राम की मकबूलियत को जाहिर करता है। ये पहल तलबा की ज़हनी सेहत पर मरकूज है और इम्तिहानात के तई मुस्बत नज़रिए को फ़रोग देता है। साल 2025 भारत की तरक्की के सफर में एक अहम बाब है। इस दौरान पॉलिसियों की बुनियाद पर तरक्की की गई और इरादों के असरात सामने आए। आज अपनी इस खुसूसी सीरीज इस्लाहात के साल के तहत हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह भारत 2025 में दुनिया की पैदावार के एक नए कायद के तौर पर उभरा है। इस साल भारत ने अपने सनती और इक़्तिसादी सफर में 7.8% के तरक्की के निशाने को हासिल किया। मुल्क ने सबसे तेज तरक्की करने वाली मार्केट और पैदावार के एक बड़े आलमी मरकज की हैसियत हासिल की, जिसमें गैर मुल्की रास्त सरमायाकारी और सनती सलाहियत में इजाफा हुआ। इस साल नोएडा में टेम्पर्ड ग्लास बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का इफ्तिताह किया गया, जिसके बाद अब भारत पेचीदा सामान भी तैयार करने लगा है। इसी तरह तवानाई के शोबे में मुल्क ने 100 गीगावाट की शमसी मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत हासिल करके एक बड़ा संग मील तय किया। नए साल के जश्न को लेकर आकाशवाणी लखनऊ ने खुसूसी तैयारी की है। आकाशवाणी के प्रोग्राम इंचार्ज सुमोना पांडे ने बताया कि आज रात को 100.7 FM रेनबो पर रात 10 बजे से 1 जनवरी रात 12:15 तक बेहतरीन गाने, किस्से और नाटकों के साथ नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। इस खुसूसी नशियात के दौरान प्रोग्राम धमाल 2025-26 में FM के मशहूर RJ और प्रोग्राम ब्रॉडकास्टर भी फोन के जरिए सामाईन के साथ अपनी खुशियां और तजुर्बात शेयर करेंगे। नए साल के मद्देनजर राजधानी लखनऊ में तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतजाम के लिए पुलिस मुकम्मल तौर से अलर्ट मोड पर है। कैसरबाग बस अड्डे पर रात गश्त के दौरान थाना इंचार्ज वजीरगंज और इंचार्ज इंस्पेक्टर कैसरबाग के साथ मुतहदा तौर से पुलिस टीम ने मुश्तबा अफराद की चेकिंग की। इस दौरान बस अड्डे पर आने जाने वाले मुसाफिरों की गाड़ियों और मुश्तबा सरगर्मियों पर पुलिस की पैनी नजर रही। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए आज लखनऊ मेट्रो को 12:30 बजे तक चलाने का फैसला किया। वाराणसी में और अयोध्या में भी नए साल पर मंदिरों में अकीदतमंदों की भारी भीड़ के मद्देनजर हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
ریاست کے کئی اضلاع میں آج صبح سے ہی گھنے کوہرے کی وجہ سے عام زندگی اور نقل و حمل متاثر دیکھا گیا. امروہہ میں کوہرے کی وجہ سے ویزیبلٹی کافی کم ہونے سے سڑکوں پر چلنا مشکل رہا. نیشنل ہائی وے پر گاڑیوں کی رفتار دھیری ہو گئی. وہیں متھرا میں NH-19 پر گھنا کوہرا چھایا رہا ہے. وارانسی میں کل درجہ حرارت 60 ڈگری سیلسیس پہنچ گیا جو معمول سے 1.6 ڈگری کم ہے. یہ اس سیزن کا سب سے کم درجہ حرارت ہے. یہاں گھنے کوہرے کی وجہ سے ٹرینوں اور ہوائی سفر بھی متاثر ہوا ہے. محکمے نے کل مغربی اضلاع میں ہلکی بارش کے امکان ظاہر کیے ہیں. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی. اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا.